Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies. Dear student of class 10th, in the previous lecture we discussed about the Musharraf era, and according to the absolute authority of Musharraf from LOF, he was taken all the powers and he appointed some governor general in the different kind of पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस, जिसमें आर्म फोर्सेस के 3 गवर्नर जनरल जो है गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, गवर्नर्स को, और यानी कमांडर इन चीफ हम उसको कह सकते हैं, कमांडर इन चीफ को अपॉइंट किया गया। उसके बाद जो है इनलाइटनमेंट का जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि डॉक्टर शमशाद को उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। उसके बाद जो है वो वार्डन, ट्रैफिक वार्डन जो है उनको अपॉइंट किया एक मखसूस इदारा जो है वो बनाया गया, डायरेक्ट कमीशन ख़वातीन के लिए जो है वो बनाई गई। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मुशर्रफ एरा में, जिसमें उन्होंने बैंक्स को सेल किया, पाकर फर्टिलाइज़र को सेल किया, मुल्तान जो है वो मीरपुर मिसाइलों को उन्होंने 8 बिलियन में फ़रोख्त किया, पाकर फर्टिलाइज़र को 13 बिलियन में, अमेरिकन फर्टिलाइज़र को जो है 16 बिलियन में उन्होंने फ़रोख्त किया, और इससे वो तकरीबन 2.5 बिलियन जो है पर ईयर हासिल करते थे, अर्न करते थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। मुशर्रफ एरा में सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज में सबसे पहले मुशर्रफ गवर्नमेंट, ठीक है, मैनी न्यू इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन द कंट्री। उन्होंने बहुत सी इंडस्ट्रीज को खोला मुल्क में, जैसे कार असेंबली, ठीक है, प्लांट इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल असेंबली प्लांट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग गुड्स ऑफ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री आर वर्थ मेंशनिंग। ठीक है, ये तमाम के तमाम इंडस्ट्रियां उन्हीं के दौर में खोली गई। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इंडस्ट्री, सेटिंग इंडस्ट्रीज, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। इसके बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले ये होगा, आप गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज बाय, आप इनकम इंक्रीज की, इंक्रीज इनकम। नंबर सेकंड में आप द लोड ऑन द गवर्नमेंट टू रन द इंस्टीट्यूशन इज रिड्यूस एंड कम टू 0। ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूशन जो लोड है वो डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, लोड ऑन द गवर्नमेंट रिड्यूस, कम हुआ। ये एक पॉइंट आप देखेंगे। नंबर थर्ड आप देखेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आर इनकरेज एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इंक्रीज। अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, ठीक है, कौमी आमदनी में इजाफा, ठीक है, और जो एक प्रेशर था वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, हुकूमत पर या दबाव का खात्मा हो गया, मुआशी दबाव जो था उसका खात्मा हो गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो इन्वेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो अखराजात हैं, अखराजात में इजाफा, कौन से अखराजात? इन्वेस्टमेंट, वैसे ही अखराजात को कहते हैं। अखराजात इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हुए, किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री इंक्रीज, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री इंक्रीज। क्वालिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस, अब क्वालिटी ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज, क्वालिटीज ऑफ गुड्स इंक्रीज, ठीक है। अशिया की क्वालिटी में भी इजाफा हुआ, इजाफा या बेहतरी, ये फर्क हुआ, ये फर्क। आप इसके पॉजिटिव क्या थे? इंक्रीज इनकम, आमदनी में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। पहले लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, अब जब ये दौर आया तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अपने अखराजात जो है वो मतलब इन्वेस्टमेंट, मुल्क की अखराजात जो है उसमें इजाफा हो गया टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे? अब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, इससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ। बेरोजगारी में इजाफा। नंबर नेक्स्ट जो है वो कंट्री कैपिटल डिक्रीज एंड पर्सनल कैपिटल इंक्रीज। अब कंट्री की जो इम्बैलेंस आया, इम्बैलेंस ऑफ इनकम, इसमें क्या हुआ? इम्बैलेंस ऑफ इनकम क्या हुआ कि कंट्री की जो इनकम थी वो डिक्रीज होगी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज, अशिया की कीमतों में इजाफा, इससे अशिया खुर्द-ओ-फरोख्त की कीमतों में इजाफा हो गया। तो बेटा ये आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट थे। तो नंबर नेक्स्ट जो है प्राइवेटाइजेशन क्रिएट अनरेस्ट एंड इनसिक्योर अमंग द एम्प्लॉयज एंड वर्किंग इंस्टीट्यूशन। ये एक इनसिक्योर कंडीशन जो है वो पैदा हो गई, अनइनसिक्योर कंडीशन, ठीक है, इनसिक्योर कंडीशन, ठीक है। इसमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं था ना एम्प्लॉय को और ना मालिक को, ठीक है। इंस्टीट्यूशन यानी कि वो किसी वक्त भी खारिज कर सकते हैं, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है उसका इजाफा किया गया, डेली बेसिस का इजाफा किया गया, यानी कि सरकारी लेवल पर लोगों की अपॉइंटमेंट्स बहुत कम कर दी गई। अब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द परवेज मुशर्रफ एंड शौकत अजीज इंक्रीज जीडीपी एंड सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। परवेज मुशर्रफ एंड शौकत अजीज पेड स्पेशल अटेंशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज किया गया, ठीक है। देयर वाज 7% इंक्रीज इन इट, जो कि वो कामयाब हो गए 7% उसको बढ़ाने के लिए। दे मेड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सेट अप न्यू इंडस्ट्री इन द कंट्री, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने बनाई और नई इंडस्ट्रियां कायम की। उसके बाद जो है वो नंबर नेक्स्ट है इंसेंटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट, वो लोग जो अपना पैसा खर्च करेंगे उनके लिए जो इंसेंटिव हैं, उनके जो फायदे वो क्या है। ओवरसीज पाकिस्तानी वर्स एडवाइज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स एंड इन देयर कंट्री फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको ये बताया गया कि अगर वो अपना पैसा पाकिस्तान में शुरू होने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करते हैं फ्यूचर में, तो फॉरेन इन्वेस्टर आल्सो एडवाइज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। 22% इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट वाज अचीव्ड। इसमें जब उन्होंने इनकरेज किया तो इस पे अचीवमेंट जो है वो 22% हुई। यानी कि अगर आप देखें तो जितनी भी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और इन्वेस्टमेंट है जो बैरून मुल्क ओवरसीज
पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट खर्च की, जिससे पाकिस्तान बहुत जल्द ही तरक्की की राह पे गामज़न हो गया। रिडक्शन ऑफ द कंट्री डेफिसिट, अब जो डेफिसिट था वो ख़त्म हो गया। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इनकम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसमें डेफिसिट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। बिफोर द मुशर्रफ पीरियड मुल्क का जो डेफिसिट था कंट्री का वो 7% था, विच वॉज ब्रॉट डाउन, जो 7% से कम होकर 4.5% यानी कि 4.5 4.5% रह गया। He took many positive measures to reduce the poverty from ये 32% पर पॉवर्टी स्टैंड कर रही थी जब ये आए थे, और इन्होंने जब पॉवर्टी के बारे में मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए तो वो 32% से कम होकर 20% रह गई। अब ऑब्टेनिंग एनर्जी, इन ऑर्डर टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑब्टेन एनर्जी, प्लान्स आर मेड टू इंक्रीज द हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, इससे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, एंड चेंज थर्मल प्लांट टू गैस एंड कोल प्लांट, और थर्मल प्लांट जो है उसको गैस और कोल प्लांट में तब्दील कर दिया गया। तो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक का लास्ट हेडिंग था हमारा। तो इसमें आप जो है वो शुरू में हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी डिस्कस किया, प्राइवेटाइजेशन क्या है, सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री जो है। मुशर्रफ के दौर का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि इस दौर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्लान जो है वो बनाए गए, बट अनफॉर्चुनेटली जो डेफिसिट लॉन था पाकिस्तान का, दूसरे जो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से या IMF से लिया था, वो लॉन जो है वो इंक्रीज होता चला गया, और उसका नतीजा ये निकला कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, हमारे जो मनी, हमारी जो करेंसी वैल्यू है वो डी वैल्यू होती जा रही है दिन ब दिन, और डी वैल्यू होने का हमें सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये होता है, अगर हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, डॉलर जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारे कर्जे डबल हो जाते हैं, क्योंकि हमें वर्ल्ड बैंक या IMF कर्जे देता है डॉलर की शेप में, और डॉलर जब बढ़ता है तो डेफिनेटली अगर डॉलर 80 रुपीज़ का होगा तो हमारे कर्जे कम हो जाएंगे, और अगर डॉलर बढ़ जाएगा 80 से 160 पे चला जाएगा तो हमारे जो कर्जे हैं, हमारे जो लॉन्स हैं, जो हम लोगों ने IMF से या वर्ल्ड बैंक से लिए हुए हैं, वो लॉन हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, विद दी इंक्रीजिंग ऑफ दी वैल्यू ऑफ डॉलर, डॉलर के बढ़ने से हमारी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती। जो अब इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत से इदारे बेच दिए, जैसे HPL हम लोगों ने बेच दिया, हम लोगों ने UPL बेच दिया, हम लोगों ने अमेरिकन फर्टिलाइज़र जो है वो बेच दिया। अब हम लोग फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पहले हम लोगों ने उनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी थी, हम लोगों ने उनके साथ हमारी पार्टनरशिप चल रही थी, हम लोगों ने अमेरिकन फर्टिलाइज़र को यहाँ पर कहा था कि वो अपने इदारे यहाँ पर बना लें, जैसे वो फर्टिलाइज़र हमें प्रोवाइड कर रहे थे, फर्टिलाइज़र हमें अपने मुल्क में मिल रहा था जो फॉरेन फर्टिलाइज़र है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने ये इदारे भेज दिए तो अब हमें फर्टिलाइज़र जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज द पाकिस्तान इज़ एन इरिगेटेड कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान को तो फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फर्टिलाइज़र किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र जो है वो मसनूई खादें होती हैं। मसनूई खाद जो है जैसे यूरिया है और मुख्तलिफ किस्म की जो खादें हैं, वो सारी खादें जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, दूसरे ममालिक से हासिल करेंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आएगा इकोनॉमी को, तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग तकरीबन हमारा 3rd या 4th चैप्टर में आएगा, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जो डेफिसिट है पाकिस्तान, जो यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो दूसरे ममालिक को दे रहे हैं, ठीक है, हमारी जो बरामदात हैं वो क्या है, हम लोग फ्रूट्स देते हैं, हम लोग सर्जिकल इक्विपमेंट्स देते हैं दूसरे ममालिक को, हम लोग वेजिटेबल्स देते हैं, हम लोग फिशरीज की बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे ममालिक को बेचते हैं। इन सब को मिला के हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स के जो जितने भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स
जो इक्विप्ड हैं वो हम लोग देते हैं, ठीक है, वो सारे हम दूसरे ममालिक को भेजते हैं, तो उससे हम लोग तकरीबन राउंड अबाउट 20 मिलियन, ठीक है, 20 मिलियन हम लोग ले आते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इम्पोर्ट है, हमारी जो दरामदाद है, दरामदाद हम दूसरे ममालिक से जो ले रहे हैं वो हमारा तकरीबन आ रहा है 37,000 समथिंग, यानी कि 20,000 समथिंग हमारी एक्सपोर्ट है और 37,000 समथिंग हमारी इम्पोर्ट है। तो उसमें जो डेफिसिट आ रहा है वो 16,000 समथिंग का आता है। तो ये हर साल अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो 16,000 मिलियन, फिर उसके बाद 16,000 मिलियन, तो हर साल तो, और इसके साथ साथ अगर डॉलर्स, ये डॉलर्स में आती है, तो ये सारी चीज़ें अगर इसी तरीके से बढ़ती रही, इंक्रीज होती रही, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो कर्जों में डूब जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है आने वाले वक्त में हम लोग कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस डेफिसिट को कम करें जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आ रहा है। हम लोग अपने मुल्क की बनी हुई अशिया को इस्तेमाल करें, हम लोग अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करें, हम लोगों के एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाए, हमारा इम्पोर्ट कम हो जाए। तो अगर ये सूरत हाल रहेगी तो इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज में आ जाएगा। अभी तक हम लोग तरक्की पजीर ममालिक में रह रहे हैं। तो बेटा इंशाअल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अगला जो टेस्ट आएगा वो मैं अनाउंस कर दूं, अगला जो टेस्ट आएगा वो आपका एक्सरसाइज में से आएगा, ठीक है। तो तब तक इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये लेक्चर आप तक पहुंच चुका होगा। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था। मैं एक्सरसाइज शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर आदि रह जाएंगे, कुछ एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में एमसीक्यूज से शुरू करके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।